तो दोस्तों, यहाँ पर जो लोग थंबनेल को देखकर आए हैं उन लोग तो आराम से समझ ही गए हैं कि यहाँ पर आज जो मैं शेयर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वह है ASK ऑटोमोटिव लिमिटेड के बारे में। जैसे कि थंबनेल में देखा आपने, मल्टी बैगर, ठीक है। यहाँ पर उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। देन और क्या डिस्कस करेंगे, तो अबाउट द कंपनी हम लोग देखेंगे। देन कंपनी का कुछ फंडामेंटल वैल्यू को देखेंगे, इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट में ऑपरेट कर रही है, लॉस में ऑपरेट कर रही है, रन कर रही है। देन कंपनी का प्रॉस एंड कॉन्स को देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल चार्ट पर जाएंगे एंड टेक्निकली चीज़ों को समझेंगे कि क्यों ये अगर मल्टीबैगर होता है तो क्यों हो सकता है। साथ में इसका ट्रेंड को देखेंगे, किस ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है, क्या है इसका सपोर्ट, क्या है रेजिस्टेंस, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग कंक्लूड करके देंगे कि क्या होगा इसमें या क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, हम लोग डिस्क्लेमर को देख लिए। अब चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एक एक पॉइंट के साथ। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग वैल्यू की बात करें सबसे पहले, तो वो 25 सितंबर का वैल्यू की बात कर रहे हैं, 571 था। एंड ये अगर हम लोग देखेंगे तो 0.95% अप के साथ पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब अबाउट द कंपनी, तो अबाउट द कंपनी में क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इन 1988, ASK ऑटोमोटिव लिमिटेड is a manufacturer of advanced braking systems for two wheelers in India। समझ गया क्या है। देन की पॉइंट अगर आते हैं, ASK Automotive is the largest manufacturer of brake shoe and advanced braking AB system of two-wheelers in India. The company had market share of 50% in FY24। राइट, क्लियर। अगर कुछ भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दूंगा। अब चलिए इसका थोड़ा सा फंडामेंटल वैल्यू वगैरह पे देखते हैं। तो देखिए, अगर इसका लिस्टिंग की बात करें तो सबसे पहले लिस्टिंग का हम देखते हैं, ये BSE एंड NSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों के वेबसाइट पर ये लिस्टेड है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो 11,264 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देन पी की बात करें, स्टॉक पी की, तो 43.8 है। ROC की बात करें तो 276% इसका, यही अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो 571 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 52.9, ROE की बात करें 26.6। हाई या लो, यानी कि 52 वीक्स हाई या 52 वीक्स लो की अगर बात करें तो ये 578 है 52 वीक्स हाई एंड 333 है 52 वीक्स लो। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये करंट जो इसका वैल्यू है वो इसका 52 वीक्स हाई पे है, राइट। डिविडेंड यील्ड की अगर बात करें, ऑब्वियसली कंपनी डिविडेंड देती है 0.28% इसके रेशियो पे एंड इसका फेस वैल्यू की बात करें तो वह है 2। अब प्रॉफिट एंड लॉस की देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में ऑपरेट कर रही है या लॉस में। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 2000 ज्यादा नहीं 18 से ही अगर देखते हैं, 2018 में इसका प्रॉफिट था 226 यार का। देन 2020 में ये घट गया, कम होकर हुआ 2209। 21 में और कम हुआ 182। देन 2022 में हुआ ये 166। बट 23 की अगर बात करें 2023 में, तो इसमें एक अच्छा खासा हम लोग को जंप देखने को मिला जो कि हुआ 231। एंड इसी के बाद अगर बात करें 24 या 25 की, दोनों ईयर हम लोगों को जंप देखने को मिला है। 2024 में 301 एंड 2025 की बात करें तो 432, यानी लगातार 3-4 साल से कंपनी प्रॉफिट में ऑपरेट कर रही है, मतलब प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है, राइट।
अब आता है इसका प्रॉस एंड कॉन्स पे थोड़ा सा। तो प्रॉस अगर हम देखते हैं तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 18.4% CAGR ओवर लास्ट 5 years। जैसे कि मैंने बोला लगातार 3-4 साल से अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा, वही चीज दिया हुआ है। डेटर days have improved from 25.3 to 19.8 days। मतलब यहाँ पर डेटर रेट भी जो है वो भी घटा हुआ है। कॉन्स, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.8 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ये आपका कॉन्स है, राइट। अब चलिए हम लोग चलेंगे यहां से सीधे इसका टेक्निकल चार्ट पर, जहां पर हम लोग बाकी चीज को एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। अब दोस्तों यहां पर हम लोग टेक्निकल चार्ट पर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये टेक्निकली जो मैं एनालिसिस करूँगा ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इस चार्ट पर मैंने पहले कभी डिस्कस नहीं किया हुआ है। आज फर्स्ट टाइम डिस्कस करूँगा, सो पूरा डीपली मुझे यहाँ पर डिस्कशन करना होगा, आप लोग तभी समझ पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एंड वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में वीडियो को देखने के बाद लगे कि ये इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए तो ऑब्वियसली आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले मैं इस पॉइंटर को निकाल लेता हूँ, इस पॉइंटर से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम से मैं इसको पहले वीकली टाइम फ्रेम पे लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं लेंगे तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ पाएगा, चार्ट बड़ा हो जा रहा है और मुझे इसको थोड़ा सा पीछे से जाकर समझाना होगा। तो देखिए ये लिस्टिंग कब हुआ आपका, नवंबर 23 में, राइट। लिस्टिंग होने के बाद वैल्यू आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर वैल्यू पर जिक्र नहीं करूंगा। यहां से ये कंटिन्यूसली नीचे आया एंड आते आते बेसिकली अगर बोलिएगा सपोर्ट यहाँ पर लिया, लो तो कुछ और बनाया बट सपोर्ट लिया यहाँ पे, राइट। लो की अगर बात करें तो लो देखिए बना ये वाला लेवल, देन यहां से ये ऊपर जाना शुरू किया। अब जब ऊपर गया तो देखिए यहां पर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हमको पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, चलिए मैं दिखा देता हूं पैटर्न क्या है। तो यहां से ये देखिए, यहां से अगर हम देखेंगे तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, राइट। ये देखिए थोड़ा सा कंप्रेस करना होगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी होता है मैं आप लोगों को लाइव करके एकदम समझाता हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर पैटर्न एग्जैक्ट तो नहीं है बट अगर थोड़ा बहुत बोलिएगा तो यहाँ पर किसी तरह से ये ट्रेंड लाइन को हम लोग बोल सकते हैं सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ भी तोड़ा है, यहाँ पर इसके बाद नहीं तोड़ा है, ये यहाँ तक आएगा है। अब देखिए मैं ये हो रहा है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट को तोड़ के नीचे गया बट सस्टेन नहीं किया, अगेन यहाँ पर आके सपोर्ट लिया। अब इसी तरह से अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर भी देखिए एक ट्रेंड यहाँ पर हम लोग को फॉर्म होते हुए नजर आया है। ये देखिए, एक मिनट दोस्तों, ये देखिए एग्जैक्टली एकदम देखिए हम लोगों को ट्रेंड फॉर्म होते हुए देखने को मिला है, राइट। अब इसी ट्रेंड के साथ अगर आप गौर करेंगे, चलिए हो गया, गौर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को एक पैरेलल चेन बनते हुए देखने को मिला है एंड इसी चेन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। बट दोस्तों यहाँ पर और एक चीज जो हुआ है, यहाँ पर एक हायर है एंड लोअर लो पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्यों हायर है एंड लोअर लो को पैटर्न को फॉलो कर रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा पैटर्न बन रहा है, एक एक करके मैं सारा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहला तो मैंने क्या दिखाया, फर्स्ट नीचे का सपोर्ट, ठीक है, देन ऊपर का रेजिस्टेंस, देन थर्ड में मैंने दिखाया क्या आपको, यस पैरेलल चेन, एंड फोर्थ दिखा रहा हूं हायर है एंड लोअर लो, हायर है एंड लोअर लो। क्यों, तो देखिए यहां पर जब भी यहां से मान लीजिए ऊपर गया फिर नीचे आया तो लास्ट लो को टच नहीं किया, फिर ऊपर गया नीचे आया लास्ट लो को टच नहीं किया, राइट।
एंड जब भी ऊपर जा रहा है तो अपना लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। जैसे यहाँ पर था, इसके बाद नीचे आके ऊपर गया तो देखिए लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर यहाँ से नीचे आए तो जब ऊपर गया देखिए यहाँ लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, एंड इस बार भी लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये वाला रेजिस्टेंस को, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब भी ये ऊपर जाना लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है एंड साथ में ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करने की कोशिश करा। फर्स्ट एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, एंड ये थर्ड टाइम अगर देखिएगा तो इस बार ब्रेक कर चुका है। अब उस पे ऊपर सस्टेन करे, इसी की जरूरत है। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा तो और अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बोला सस्टेन कर चुका है, क्यों उसको मैं आगे दिखा रहा हूं। बट यहां पर अगर देखिएगा ये जो रेजिस्टेंस है, पहले ऑलरेडी इसको टच करने का कोशिश किया, टच करके 1 बार 2 बार 3 बार 3 बार पहले ऑलरेडी टच कर चुका है, सर्कल बनाकर मैंने दिखा दिया। अब आप लोगों को पता है जब एक रेजिस्टेंस को बार बार टच करके ऊपर जाने का कोशिश करता है बट जा नहीं पाता, तो 3-4 बार टच करने के बाद उसमें ब्रेकआउट होता है, एंड वो जो ब्रेकआउट होता है वो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाता है। इसी रीजन से मैंने बोला मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है ये आगे चल के यहाँ पर ब्रेकआउट दे। करंट सिचुएशन में जो अभी करंट का मेरा रेजिस्टेंस है, यहीं पर हो सकता है ये ब्रेकआउट, मतलब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे एंड ब्रेकआउट दे, या तो फिर नीचे आए। नीचे अगर आता है तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड यहाँ से ये बाउंस बैक लेगा एंड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, कर सकता है। सो जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया, जैसे मैंने बोला ब्रेक करके कंफर्मेशन नहीं देता है, तब तक हम कुछ इसमें उम्मीद नहीं रह सकते। बट हाँ, ब्रेक करने के बाद इसमें हम लोग ऑब्वियसली एक अच्छा खासा पॉजिटिव उम्मीद रख सकते हैं। क्यों, मैंने ऑलरेडी बताया, फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी इसको पहले 3 बार ब्रेक करने का कोशिश किया, ब्रेक नहीं कर पाया, एंड जब ब्रेक नहीं कर पाता बार बार ये करने के टच करने के बाद, तो जब ब्रेक होता है उस समय एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाता है। अब देखिए यहां पर मेजर क्या चीज देखना होगा, राइट। तो देखिए यहां क्या हुआ, 1 मिनट, ये देखिए यहां पर नीचे से ऊपर गया, पहला लाइन बुलिश कैंडल, सेकेंड बुलिश कैंडल, एंड जो 24th का था ये वाला लाइन, ये कैंडल देखिए इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर्म हुआ। सो आने वाले कुछ सेशन में अगर ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया तो इसमें और कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं बचेगा, ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। जो देखिए ऑल टाइम हाई भी ज्यादा नहीं, देखिए यहीं पे बना है, राइट, इसी कैंडल में बना हुआ है। सो ये अपना ऑल टाइम एक नया हाई भी बना रहा है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट होने का चांसेस हाई नजर आ रहा है, एंड मेरा काम ही यही है, मैं आप लोगों के सामने ब्रेकआउट स्टॉक लाकर दूं। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूं जो चीज मैं समझाना चाह रहा था वो चीज आपको क्लियरली समझ में आया है। कंक्लूजन की बात, तो कंक्लूजन देखिए यहाँ पर मैंने दिखा दिया, कंपनी पॉजिटिव है, प्रॉफिट कर रहा है, डिविडेंड देता है, ब्रेकआउट के एकदम ब्रेकआउट अगर बोलिए तो ब्रेकआउट हो भी चुका है, बट कंफर्मेशन लेना बाकी है, एवरीथिंग फेवर में है। तो आप लोग को बताइए यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या मार्केट जैसे भी गिरावट दिखा रहा है या करेक्शन दिखा रहा है छोटा मोटा, या कंसोलिडेटेड जोन पे है, तो इसमें क्या हो सकता है, क्या ये गिरावट होगा, फिर से नीचे आएगा ये ट्रेंड लाइन तक, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तक, या यहाँ से फिर ऊपर जाएगा एंड एक नया हाई बनाएगा, एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। तो मुझे आप सबका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।